दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी है एक पुराने गेस्ट हाउस की, जिसका एक कमरा मशहूर है। लोग उसे कहते हैं द सुसाइडल रूम। कहते हैं जो भी इस कमरे में रहता है उसका दिमाग अपने आप से खेलने लगता है और वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। एक जर्नलिस्ट रवि, जो हॉरर स्टोरीज पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, डिसाइड करता है कि वो इस कमरे में एक रात गुजारेगा ताकि साबित कर सके कि ये सिर्फ अफवाह है। रवि एक छोटा सा बैकपैक लेके गेस्ट हाउस पहुंचता है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा केयरटेकर बैठा होता है। बेटा, तुम सच में रूम नंबर 6 में रात बिताना चाहते हो? ये कमरा 10 सालों से बंद है। आखिरी बार जब कोई यहां रहा था वो सुबह जिंदा नहीं मिला। मैं जर्नलिस्ट हूं अंकल, सच या झूठ सब दिखाना जरूरी है, डरने की बात नहीं है। केयरटेकर सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कान देता है और चाबी रवि को दे देता है। रवि कमरे में जाता है। कमरा बिल्कुल पुराना है, छिलती हुई पेंट, एक बड़ा सा मिरर, पुराने टाइप का फैन जो खुद ही हिलता है। कॉर्नर में एक पुरानी रॉकिंग चेयर है और दरवाजे के पीछे एक पुराना कैलेंडर लटका है, 2009 का। रवि अपना कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। मैं रवि हूं और अब मैं द सुसाइडल रूम में हूं। देखते हैं यहां क्या होता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, बस एक अजीब सी ठंडक और हवा महसूस होती है। रात के 12 बजते ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। मिरर में अपनी परछाई देखते हुए रवि नोटिस करता है कि उसका रिफ्लेक्शन हल्की सी देर से चल रहा है। कैमरे में एक छोटी सी औरत की शैडो नजर आती है जो बेड के पास खड़ी होती है, पर रियल में कोई नहीं होता। रवि घबरा के पूछता है, कौन है? कौन है वहां? उसका फोन खुद ही स्क्रीन ऑन करता है। एक मैसेज आता है, गेट आउट नाउ, पर मैसेज का सेंडर ब्लैंक है। रवि अपनी रिसर्च का एक पेपर निकालता है। वहां लिखा है, इस कमरे में 5 लोगों ने सुसाइड की थी, सब एक ही रात, 15 अगस्त की रात। और सबसे अजीब बात, उनका एक ही नोट था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। रवि का सांस तेज हो जाता है। उसको लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, जंप जंप। फैन अपने आप बंद हो जाता है। रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिलने लगती है। मिरर में एक लड़की का चेहरा क्लियरली नजर आता है, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। रवि भाग के दरवाजे की तरफ जाता है, पर दरवाजा खुलने से मना कर देता है। उसके फोन पर एक और मैसेज आता है, इट्स योर टर्न नाउ। उसका दिमाग घूमने लगता है। उसे बालकनी की तरफ खिंचाव होता है, जैसे कोई उसे खुद ही कूदने को कह रहा हो। नहीं, मुझे कंट्रोल में रहना है, ये सब दिखावा है। उस वक्त उसके कैमरे में केयरटेकर का एक पुराना क्लिप प्ले हो जाता है जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। जो भी अंदर गया उसका वापस आना मुश्किल है। फैन अपने आप बंद हो जाता है। रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिलने लगती है। मिरर में एक लड़की का चेहरा क्लियरली नजर आता है, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। रवि भाग के दरवाजे की तरफ जाता है, पर दरवाजा खुलने से मना कर देता है। उसके फोन पर एक और मैसेज आता है, इट्स योर टर्न नाउ। उसका दिमाग घूमने लगता है। उसे बालकनी की तरफ खिंचाव होता है, जैसे कोई उसे खुद ही कूदने को कह रहा हो। नहीं, मुझे कंट्रोल में रहना है, ये सब दिखावा है। उस वक्त उसके कैमरे में केयरटेकर का एक पुराना क्लिप प्ले हो जाता है जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। जो भी अंदर गया उसका वापस आना मुश्किल है। रवि बालकनी के एज पर पहुंचता है। नीचे 3rd फ्लोर से गिरने का ड्रॉप है। उसके कान में आवाज गूंज रही है, डू इट नाउ, डू इट नाउ। तभी एकदम से उसको अपने मां की याद आती है। वो जोर से चिल्लाता है, मैं यहां डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ एकदम चुप हो जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि तुरंत भागता है और रिसेप्शन तक पहुंचता है। केयरटेकर उसे देखता है, उसकी आंखें ब्लैंक होती हैं। केयरटेकर हल्की मुस्कुराहट देता है, बेटा तुम बच गए, पर हर कोई इतना मजबूत नहीं होता। नरेटर, रवि वहां से निकल जाता है, पर उसका कैमरा गेस्ट हाउस में रह जाता है। 2 दिन बाद जब उसका दोस्त कैमरा लेने आता है तो कैमरा रिकॉर्ड पर होता है और उसमें रवि बालकनी से नीचे गिरता दिखता है, जबकि रवि जिंदा और सेफ है। लोग कहते हैं कि द सुसाइडल रूम सिर्फ एक कमरा नहीं, एक कर्स है जो आपके दिमाग के साथ खेलता है। आज तक उस कमरे का सच कोई नहीं समझ पाया और रूम नंबर 6 अब भी वहां है, आपका इंतजार कर रहा है।